तो आज हम श्लोक संख्या 29 से आगे पढ़ेंगे, जहाँ सुखदेव गोस्वामी आकर के विराजमान हो चुके हैं और सभी बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने उनका सम्मान किया, उनके सम्मान में खड़े हो गए और सुखदेव गोस्वामी ने अपना आसन ले चुका है। इसके बाद आगे की कथा अभी हम लोग श्लोक संख्या 29 से। स विष्णुरातोऽतिथ्यागत्य तस्मै स्पर्याशीर्षहजहार ततो निवृत्ताहो बुधा स्त्रियो भर्ता महासने सोपविवेश पूजिता। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पुनः महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णु रात के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने इस श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। हरे कृष्ण। तो जैसे ही महाराज परीक्षित इत्यादि सभी, तो यहाँ बहुत बैकग्राउंड साउंड बता रहा है दोस्तों। यहाँ जैसे ही महाराज परीक्षित इत्यादि सभी ऋषि मुनियों ने महाराज परीक्षित को, महाराज सुखदेव गोस्वामी को सम्मान दिया, वैसे ही जितने भी हरे स्त्रियां कृष्ण और प्रभु जी, बच्चे। पास कट रही है आपकी। ओके, जस्ट एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक है? जी प्रभु। हाँ, अभी ठीक है। ओके, तो जैसे ही महाराज परीक्षित इत्यादि ऋषि मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया, सत्कार किया, सारे जो बालक और स्त्रियां सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे उनका मजाक उड़ाने के लिए भाग रहे थे, वह सब समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह बहुत विशेष व्यक्ति है। तो उन लोगों ने भी सम्मान में उनका पीछा करना छोड़ दिया और सुखदेव गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान हुए। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी, विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी जो उपस्थित सभागण थे उनको अलग अलग ढंग से उनका स्वागत किया। जैसे जो वरिष्ठ थे उनका सिर झुका करके, और जो मित्र इत्यादि थे उनसे गले मिलकर, हाथ मिलाकर इत्यादि, उन्होंने भी उनको अभिवादन किया और फिर वहां पर आसीन हो गए। और जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, पीछे पीछे घूम रहे थे, उन लोगों को समझ में आया कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, यह तो कोई महान व्यक्तित्व है जिनका सभी ऋषिगण सम्मान कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सविता माता जी, ओके, अगला श्लोक 30। सा संवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै
व्यारोचतलां भगवान् यतेन्दु ग्रहक्षतारा निकरै परितः। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और ये सबों द्वारा सम्मानित हुए। हरे कृष्ण। तो जितने भी ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हैं उनको तारों नक्षत्रों के साथ उपमा दी जा रही है और सुखदेव गोस्वामी उनके बीच में चंद्रमा के समान सुशोभित थे। युगल प्रिय माता जी पढ़िए तात्पर्य। साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर और ये बात आई थी कि सुखदेव गोस्वामी भी शक्तवेश अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत क्लियर बताया है सुखदेव गोस्वामी शक्तवेश अवतार नहीं है, लेकिन वो भगवान के महान भक्त हैं। तो भक्त का स्थान भगवान के अवतारों से भी श्रेष्ठ होता है। तो यद्यपि वहां पर बहुत सारे भगवान के शक्तवेश अवतार उपस्थित थे, लेकिन उनके बीच में भी सुखदेव गोस्वामी को चंद्रमा के समान बताया गया है क्योंकि वो भगवान के महान भगवत भक्त थे। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसां मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्वा वहिता कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सूनृतवानपृच्छत्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब प्रखर मुनि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा, हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे गुरु के पास शिष्य जाते हैं, महाराज परीक्षित बिल्कुल विनीत भाव से, विनम्र भाव से सिर झुका करके सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए अपनी विनती उनके सामने रख रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्पावधि वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिससे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरु के पास जब हम जाते हैं तो उनका समय नष्ट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोग गुरु के पास जाकर के पूछते हैं कि आप कैसे हैं, वो तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं ये बताइए। तो उस तरीके से गुरु का समय नष्ट नहीं करना चाहिए, वरन ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज को ये पद्धति पता थी जो तद विद्धि प्रणिपाते न भगवान ने गीता में बताया है। विनीत भाव से, शरणागत भाव से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए और अब अपनी विनती उनको बोल रहे हैं।
परीक्षिदोवाच अहोवद्यं वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबान्धवा कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरी अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से इस अयोग्य राजा भक्ति की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित को भाग्यशाली बोला गया है। यद्यपि श्लोक में परीक्षित उवाच लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भाग्यशाली राजा परीक्षित, क्योंकि आचार्य ने टीका में बताया है कि ये भाग्यशाली क्यों है, क्योंकि इनके सामने भगवत भक्त उपस्थित हैं। तो वास्तविक भाग्य तब होता है जब हमको साधु संग मिलता है। यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार महाराज परीक्षित भाग्यशाली है। यद्यपि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हो, उसके भाग्य को लोग बहुत अच्छा भाग्य नहीं बोलेंगे, दुर्भाग्य बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, भाग्यशाली राजा परीक्षित, क्योंकि उनके सामने अतिथि के रूप में स्वयं सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, जो चलते फिरते तीर्थ स्थान है, जो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र बना देते हैं। हमने पिछले कुछ अध्यायों में भी पढ़ा था कि भगवान के शुद्ध भक्त तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त सामने बैठे हैं और इसीलिए महाराज परीक्षित अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 बातें वर्जित थे, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतः सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतः सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती है, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती है। महाराज सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज परीक्षित इतना गदगद हो गए सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में, क्योंकि वो देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त सन्यासी हमारे जैसे भौतिकवादी लोगों के घर में नहीं आते। सन्यासी स्त्रियों से और भौतिकवादी लोगों से, राजा इत्यादियों से दूर रहते हैं, फिर भी सुखदेव गोस्वामी उनके सामने बैठे हैं। ये उनकी विशेष अनुकंपा है, जो तीर्थ स्थान को भी पवित्र करने वाले हैं। ऐसे साधुओं का संग मिलना ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए अपने आप को क्षत्रिय बंधु बोल रहे हैं कि हम यद्यपि क्षत्रिय समाज में हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी आप हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आशीष प्रभु पढ़िए। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, थोड़ा हरे कृष्ण। इंटरनेट गड़बड़ है। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन
प्रदान करने के विषय में तो करना ही क्या। तो ऐसे हरे कृष्ण प्रभु पवित्र जी। भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके स्मरण से, उनका नाम उच्चारण करने से, उनको प्रणाम करने से, दूर से दर्शन करने से वैसे ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो यहाँ तो साक्षात सामने बैठे हुए हैं, आसन ले करके, और चरण धोने का अवसर महाराज परीक्षित को मिला। तो इस प्रकार की उपलब्धि का तो क्या ही कहना। तात्पर्य अर्चना माता जी। पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ाते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हो तो निश्चय ही सांसारिक भुक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमको सोचना चाहिए कि जब घर में कोई साधु संत आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा भाग्य, भगवान की विशेष अनुकंपा है। और उस प्रकार प्रभुपाद यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि गृहस्थों को यह सोचना चाहिए कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो एकमात्र हमको उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे साधु संत जब घर में आते हैं तो उनकी विशेष सेवा सत्कार करना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ इस प्रकार साधु संतों को देख करके सिर नहीं झुकाता, उनका सम्मान नहीं करता, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये अपराध के लिए उसे पूरा दिन भर उपवास करना चाहिए। ये इतना गंभीर विषय है कि ठीक प्रकार से साधु संतों का घर में सत्कार, स्वागत, सेवा करना गृहस्थ धर्म का बहुत विशेष अंग है। सान्निध्यात्ते महायोगीन पातकानि महन्त्यपि सद्यो निश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरेवासुरेतरा। पढ़िए दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे मुनि, महान योगी, भगवान के अवध पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार सूर्य उदित होने से सारा अंधतमा दूर हो जाता है, भगवान की उपस्थिति में सारे नास्तिकवाद कंप्लीटली इरेडिकेटेड, सब दूर हो जाता है, उसी प्रकार साधु संतों की उपस्थिति में सारे पाप, कल्मश, अपराध इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवत भक्तों की उपस्थिति की महिमा का बखान कर रहे हैं परीक्षित महाराज। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। चूंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुर गण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम रूप, गुण, लीला, साज सामान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त श्री भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदस्य संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगत करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्ट प्रभाव न डाल सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार संत साधुओं की सेवा मनुष्य के लिए बहुत विशेषता है। अभद्र वस्तुओं से सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। जहाँ ऐसे भगवत भक्त आ जाते हैं वहाँ सतो गुण का प्रसार हो जाता है
और सारी अभद्र वस्तुएं दूर चली जाती हैं। अपि में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुतः प्रिया पैतृ स्वस्य प्रीति अर्थम तद गोत्रस्थ बांधवा। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। अभी अपना संबंध कृष्ण के साथ बता रहे हैं। ये बहुत विशेष बात है कि हम लोग परिचय कैसे देते हैं। कई बार जब परिचय दिया जाता है तो बहुत सारी कलाओं को, बहुत सारी उपलब्धियों को बताते हैं और फिर अंत में थोड़ा बताते हैं कि हाँ हम ये वाले गुरुजी के शिष्य भी हैं। जबकि मुख्यतः क्या क्वालिफिकेशन है हमारी? योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। केवल और केवल भगवान की, गुरु की करुणा से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो हमारा एकमात्र परिचय होना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में हैं, हम गुरु के शिष्य हैं। यह प्रकार की हमारी सेवक प्रवृत्ति में परिचय होना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अपना परिचय देते हुए बोल रहे हैं कि मैं पांडुओं के पुत्र, पांडु पुत्रों के वंश में आया हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे भी संबंधी रूप में स्वीकार किया। यही परिचय अपना दे रहे हैं। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही वे सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को भी छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। तो बसंत प्रभु ने ये तात्पर्य पढ़ा है और बसंत प्रभु के लिए यह तात्पर्य बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि अभी 8 दिन पहले ही उनका दूसरा पुत्र भी हुआ है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो भगवत भक्त होता है वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाता है, क्योंकि वो भक्ति करता है और भगवान उसके पूरे परिवार का संरक्षण करते हैं, भगवान उसके पूरे परिवार का पोषण करते हैं। तो इस प्रकार भगवत भक्त अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, वरन वह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जब भक्ति करता है तो भगवान उसके परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं। अन्यथा ते अव्यक्त गतेर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्या वनेयसा। देवहूति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है? वह स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुआ, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरण सन्यों की दृष्टि गोचर नहीं होते। तो यह कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर रहे हैं और परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा है, उनकी अनुकंपा हमारे परिवार के ऊपर हमेशा रही कि आप जैसे साधु संत हमारे सामने ऐसे मरणासन की स्थिति में
जब मरने वाला हूँ, आप जैसे साधु संत जो सामान्यतः शहरों में दिखते नहीं हैं, वह तो एकांतवास करना पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं, यह भगवान की विशेष अनुकंपा नहीं तो क्या है। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। निश्चित ही महर्षि श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि श्री भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है, तो वह भगवत धाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, वही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम का जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त की स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत विशेष तात्पर्य है। विनीत प्रभु कहाँ पर हैं आप? मंदिर में है? जी प्रभु जी, अभी घर आ गया प्रभु जी। ओके ओके। विनीत प्रभु पिछले एक हफ्ते से रोज मंगला आरती मंदिर में अटेंड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी हमारे ग्रुप में, साधना ग्रुप में, कि कम से कम हफ्ते में एक बार मंगला आरती भक्त लोग मंदिर में आकर के करें, लेकिन विनीत प्रभु ने इसको इतना सीरियस लिया, उन्होंने बोला हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन आएंगे। तो 7 दिन अभी रेगुलर आ रहे हैं माता जी और प्रभु जी दोनों। बहुत विशेष बात है। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया है कि जब कोई भक्त गंभीर होता है भगवत धाम जाने के लिए, तो वह गंभीर भक्त के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और कृपा कैसे करते हैं? कृपा का मतलब है कि वो अपने प्रतिनिधि गुरु को भेज देते हैं। तो यह बहुत विशेष लाइन है, लास्ट लाइन को आप मार्क करके रख सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रमाणित गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है। आपको गुरु का सानिध्य मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आगे अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुभद्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। हरे कृष्णा। यह धर्म परीक्षा होता है। यह प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न है। वह कोई फालतू बात नहीं कर रहे। वो क्या पूछ रहे हैं कि मैं कैसे पूर्णता को प्राप्त करूं, कैसे मैं भगवान के चरणों को प्राप्त करूं। यह प्रश्न जो सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या जिम्मेदारी है, और विशेष रूप से जो मरणासन है, जो मरने वाला है, उसके लिए क्या जिम्मेदारी है। यह प्रश्न पुनः सुखदेव पहले तो पूछे थे साधु संतों के सामने, और अभी पुनः उसी को रिपीट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के समक्ष। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने हेतु पूर्ण रूप से उत्सुक न हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्म रूप
गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबके लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रमाणित शिष्य तो मिल गया, प्रमाणित प्रश्न भी पूछ लिए, और अभी प्रमाणित गुरु भी सामने बैठे हुए हैं। अभी वो किस प्रकार उत्तर देंगे, इस प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं। आगे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, यत् श्रोतव्यम यथोज्ञाप्यम यत् कर्तव्यम निबृह प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और ये भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे ये सब बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। तो यह गुरु के पास पूछना चाहिए। लोग क्या करते हैं, स्वयं अपने आप मनोकल्पना से जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं, जो अच्छा लगता है वो जप करते हैं, जो अच्छा लगता है उस प्रकार से पूजा करते हैं। ऐसी पूजा को भगवान ने रजोगुणी की पूजा बताई है, तम तम नियमस्थाय गीता में। लेकिन गुरु के पास पूछना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं किस प्रकार जप करना चाहिए। यह सब प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेशो गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानाम अपि गोदननम क्वचित्। मधु माता जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो बता रहे हैं कि आप तो सामान्यतः ज्यादा देर किसी के घर में रुकते ही नहीं है। गाय धोने में कितना समय लगता है, उतने ही समय के लिए आप किसी घर में रहते हैं। आप किसी गृहस्थ से आसक्त नहीं। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौवें दूहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धारण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 क्वार्ट दूध देती है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में बिरले ही देखे जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मिलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। हरे कृष्ण। यह तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ और साधु संतों के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि गृहस्थों को साधु संतों का बच्चों के समान देखभाल करनी चाहिए। हम बच्चों को कैसे खिलाते पिलाते हैं, पोषण करते हैं, लेकिन साधु संतों को गृहस्थों से आसक्त नहीं होना चाहिए। उनके घर में उतनी देर रुकना है जितना देर उपयुक्त है, बाकी फिर वहां से चले जाना है। उस प्रकार से यदि संबंध रहेगा तो आध्यात्मिक संबंध रहेगा, और फिर साधु संतों से गृहस्थ लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हैं। वही ऐसी चीजें ना पूछें कि बाजार में अभी क्या चीज का भाव अच्छा चल रहा है, आप तो घूमते रहते हैं, थोड़ा बताइए, हमारे बिजनेस में मदद कीजिए। यह सब नहीं पूछना चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। और अंतिम श्लोक प्रथम स्कंद का
सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत वाच एवं आभासिता पृष्ठा सराज्ञा श्लकनस्य गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायण। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठा भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी प्रथम स्कंद का समापन हो रहा है, जहां पर परीक्षित महाराज ने अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपनी जिज्ञासा, अपनी प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी के चरणों में रख चुके हैं। और अब सुखदेव गोस्वामी अपने प्रवचन शुरू करने वाले हैं। तो द्वितीय स्कंद से महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए सुखदेव गोस्वामी अब बोलना शुरू करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमने श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रथम स्कंद साथ में पढ़ा है। हम लोग को इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। हमने बीच में बहुत सारे श्लोकों को भी मार्क करवाया है, बहुत सारे तात्पर्यों को भी हमने बोला था कि ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, कृपया करके उनको दोहराइए, उनको याद करने का प्रयास कीजिए। ये प्रथम स्कंद भागवत का फाउंडेशन है, नींव है। इसका यदि क्लियर हमको आइडिया रहेगा तो आगे भागवत समझने में बहुत आसानी होगी। कल हम लोग द्वितीय स्कंद शुरुआत करेंगे और आप लोगों से प्रार्थना है कि प्रथम स्कंद को भूले ना, ऐसा ना हो कि आगे आगे पढ़ते जाएं, पीछे भूलते जाएं। तो पहले स्कंद को भी रिवाइज करते रहिए और किताब से पढ़िए। यद्यपि मैं यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि किताब से पढ़िए। जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, किताब सामने खोल के रखिए, उससे ग्रंथ पढ़ने का एक अनुभव अलग आता है। और जब किताब में आप मार्क करेंगे, बाद में जाके रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। प्रेम वर्धनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो थैंक यू प्रभु जी। जैसे हम ग्रंथों को देखते थे ना प्रभु जी, तो ऐसा मन में ख्याल आता था कि बाप रे, ये ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आज समझ में आया कि गुरु के सानिध्य में रह करके ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण करना कितना आसान होता है प्रभु जी। तो स्पेशल थैंक यू प्रभु जी कि आप डेली आते हैं क्लास में। मैं कभी कभी आ पाती हूँ प्रभु जी, इसके लिए सॉरी, लेकिन जिज्ञासा पूरी रहती है प्रभु जी कि आपकी क्लास अटेंड करूं। बाकी अब जो नेक्स्ट ग्रंथ जो है प्रभु जी, तो मैं आपकी क्लास पूरी अटेंड करने का प्रयास करूंगी। और मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि राजा परीक्षित जी तो इतने मतलब ज्ञानी थे, इतना धन था उनके पास, सब कुछ था उनके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना भक्ति जीवन को इतना मतलब उससे ऐसा क्या प्रयास किया प्रभु जी कि वो बिल्कुल सरेंडर हो गए अपने गुरु के प्रति। तो हम ऐसा क्या करें? हम तो इतने कम उसमें भी हमें। जी प्रभु जी। एक तो बचपन से ही उनको एक उपलब्धि थी कि पांडव शुद्ध भक्त थे, तो उनका सानिध्य उनको बचपन से प्राप्त हुआ था। तो सबसे बड़ी बात भक्ति जीवन में होता है कि गंभीर भक्तों का संग। जब गंभीर भक्तों के संग में हम रहते हैं तो हम भी भक्ति में गंभीर बनते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जन्म से जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका अनुसरण कभी छोड़ा नहीं। जैसे हमको जो गुरुजनों ने सिखाया है, आपको जप करना है, भगवत पाठ करना है, भक्तों का संग करना है, जब उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हमेशा हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ती चली जाती। तब जब विपत्ति आएगी तो कृष्ण भावना में रहेंगे, जैसे परीक्षित महाराज में। अगर अभ्यास नहीं होगा, विपत्ति आएगी तो फिर भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन अभ्यास किया, इसलिए जब विपत्ति आई कृष्ण को याद कर पाए। तो उस तरह उनके जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अनम्यूट कीजिए माता जी। सॉरी, पूछ रही थी कि यस माता जी बताइए। मैं पूछ रही थी कि जब किसी का देहांत हो जाता है वो गोतिया परिवार वगैरह में, तो फिर वो दैनिक पूजा पे, हमारे यहाँ 12वीं होती है, तो फिर उसके बाद पूजा पाठ वगैरह भी दैनिक वगैरह करते हैं, तो क्या दैनिक पूजा नहीं करना चाहिए? हाँ, पूजा सूतक में नहीं करते हैं,
लेकिन आप हरिनाम जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, भगवान की आरती में खड़े हो सकते हैं, स्पर्श भले ही ना करें, यह सब कार्य कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन के लिए कोई बाधा नहीं होती है। यह भगवान को स्पर्श करना, उनका श्रृंगार करना इत्यादि, यह सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कोई घर में हो जो कर सकता है तो फिर वो करवा सकते हाँ हैं क्या? हाँ, उनके द्वारा करा सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनू माता जी, सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रही थी प्रभु जी कि मुझे आपकी वो जो अभी बोला ना कि सब लोग आपको साधना रिपोर्ट भेजते हैं, तो प्रभु जी मेरे पास तो लिंक ही नहीं है, मुझे भी भेजना है आपको अपनी साधना रिपोर्ट। मुझे नहीं भेजते हैं, हमारा एक ग्रुप है, हम लोग जो उज्जैन तो में प्रभु जी जितने मुझे लोग भी हैं। उस ग्रुप में ज्वाइन करवाइए। ठीक है, मैं दक्ष प्रभु को बोलता हूँ, आपको ऐड करेंगे। ठीक है। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धर्म प्रणाम। विविध से श्लोक को तात्पर्य में आया था, भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सभी भगवान के मूलक गुण हैं। एक सेकंड, कहीं से बहुत साउंड आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, अभी बोलिए। तो मुझे भौतिक जीवन में कुछ लोग ज्ञान के कारण संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य तो हो जाता है, पर वैराग्य इन सब चीजों के साथ किससे उत्पन्न होता है, या वैराग्य किसको बोलेंगे? देखिए, वैराग्य भी आकर्षण प्रदान करता है। जैसे कई बार आप जब किसी विरक्त व्यक्ति को देखते हैं, यार इतना बड़ा आदमी है फिर भी देखो सादा कपड़े पहन कर घूम रहा है, तो क्या आकर्षण नहीं होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध सम्रांत है और नंगे पैर सड़क पे चल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैराग्य भी आकर्षण प्रदान करता है। इसलिए भगवान के एक वैभव में से एक ऐश्वर्यों में से एक है वैराग्य, उस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। विनोद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपके सानिध्य में हमारा भागवत का प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, मैं तो कभी भागवत के बारे में सोचता भी नहीं था क्या होता है, लेकिन मैं धन्य हो गया कि आपके मुखारबिंद से मुझे वो भागवत का, भगवान कृष्ण की भक्ति का रसास्वादन प्राप्त हुआ है। प्रभु, में आपको कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी, इतना आनंद आया। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। वास्तव में इसमें मेरा फायदा हुआ। आप लोगों के साथ भागवत पढ़ने में, भागवत समझने में मेरे भाई फायदा हुआ, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ता था तो हो सकता है एक आध लाइन का भी समझ में नहीं आती तो आगे बढ़ जाता था, लेकिन अभी मुझे ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि आप में से कौन क्या प्रश्न पूछेंगे, तो मुझे एक एक लाइन समझना पड़ता है। तो मेरा फायदा हुआ कि आपके सानिध्य में मैंने पढ़ी है, तो उसके लिए मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पायल माता जी। सुना है कि आप छोटे थे तो आप स्कूल में भागवतम पढ़ते थे, तो प्रभु जी जैसे ऐसा होता है कई बार कि हमारी भी क्लास में ऐसा होता है कि कई बार एक आध पीरियड मिस होता है, मैम नहीं आ पाते हैं, तो प्रभु जी हम भी पढ़ सकते हैं क्या कोई ग्रंथ? अगर पढ़ाई में गड़बड़ ना हो तो हम लोग फिर रिजल्ट भी देखते थे, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अगर पढ़ाई चल रही है, अगर फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है स्कूल में, तो हाँ, प्रभुपाद की पुस्तक बैग में हमेशा रखना चाहिए, जब भी समय हो निकाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, जब मैं अगर ऐसा होता है कि समय होता है तो उससे थोड़ा पढ़ाई कर लूं, पर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स वगैरह फिर पढ़ाई नहीं करने देते, और अगर मैं पुस्तक पढ़ने लगती हूँ तो सब मेरे पास से चले जाते, तो मेरा फायदा होता है। वेरी गुड। हरे कृष्ण। प्रमोदानंद प्रभु जी। थैंक्स प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्र, धन्यवाद आपका। आपने ये पूरा क्लास दिया, और हमने पहली बार मैंने अपने जिंदगी में पहली बार ये पूरा भागवत अपने हिसाब से पूरा सुना आपसे। मैंने कभी इतना ना सुना नहीं, और ना मैं पढ़ सकता हूँ। एक मेरी कमी है, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे को टाइम है नहीं। पर टाइम में जब भी पढ़ते हो आंखों में अंधेरा टाइप का आ जाता है। आपने सुनने का जो मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। आगे भी कृपा बनाते रहेंगे। मैं गुरु महाराज को रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाता था,
तो एक बार कलकत्ता में गुरु महाराज को कुछ भक्तों ने बोला कि आप चैतन्य चेतामृत रिकॉर्ड कीजिए। तो गुरु महाराज ने मुझे बोला कि मेरे पास समय नहीं है, कृष्ण किशोर तुमको सुनाएगा। तो उस तरह उनके आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ। आप लोग गुरु महाराज को बहुत प्रिय हैं, तो आप लोगों को भागवत पढ़ के सुनाता हूँ, यही मेरा सेवा है। इसलिए आपसे ना आपने बहुत हमारे पर कृपा की है, जो ये सेवा मौका मिला। और रात को ये चाहे रात को 12 बजे सो जाए, 1 बजे जब भी कभी सोए, तो सुबह ध्यान आता है, अलार्म लगा होता है, ये सुबह 6:15 उठ जाना, 6:15 उठ जाना। और नहा धोकर ये नहीं है कि बिना नहाए धो के कम क्वेश्चन 90% ये कोशिश 99% कोशिश होती है नहा करके आदमी बैठना है। हफ्ते में हो सकता है एक आदमी मैंने नहाए सुनने आदमी अलग बात है। तो ये आप लोगों की कृपा है, गुरु माई की कृपा है आपके ऊपर, जो आप हम लोगों को ये कृपा दे रहे हैं। और ये कृपा आपको मैं ये प्रार्थना गुरु माई से और ठाकुर जी प्रार्थना, आप सबसे ऊपर ये कृपा देते रहे, बस हमारे ऊपर देते रहे, ये कृपा देते रहे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं प्रतिदिन सुबह मंगला आरती में सेंटर जाता था, और अब मैंने जाना बंद किया कि घर पर अर्चा विग्रह है, वहाँ का लेट हो जाता है। फिर उसकी वजह से जपा मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो अभी मैं घर पर ही अर्चा विग्रह करता हूँ, और जपा सुबह 5:30 बजे कंप्लीट हो जाता है। तो प्रभु जी, मैं इस अवस्था को कैसे मैनेज करूं कि मंगला आरती भी अटेंड करूं, या घर की अर्चा विग्रह या जपा, कैसे उसको मैनेज कर सकते? देखिए, घर में अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना ज्यादा जरूरी है। तो अगर घर की अर्चा विग्रह की सेवा थोड़ी देर से भी होगी, या आने के बाद जब कंप्लीट करने के बाद 7-8 बजे भी होगी, काम पे जाने से पहले भी होगी तो चलेगा, लेकिन मंदिर में जाना ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद ने ये जो सिस्टम बनाया है, मंदिर में गृहस्थ लोगों को जाना चाहिए। घर में ज्यादा विस्तृत रूप से अर्चा सेवा करेंगे तो मंदिर से ध्यान हट जाएगा। इसलिए मैंने अपने घर में भी कोई विग्रह नहीं रखा। हम लोग मंदिर ही हमारा विग्रह है। उस प्रकार से मंदिर हमारे घर का केंद्र, हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। और घर में यदि ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर मंदिर दूर है या किसी कारण नहीं जा सकते हैं तो ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन मंदिर पास में है, सामर्थ्य है जाने का, तो मंदिर जाना चाहिए, वो प्राथमिकता देनी चाहिए। सेंटर नजदीक है और घर पर बाल गोपाल ही है, तो उनकी सेवा थोड़ा लेट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेंटर जाना ज्यादा जरूरी है। जी ठीक है, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमें कोई क्लास ही नहीं मिलती थी। आपका तो मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत सॉलिड है। मंगला आरती, तुलसी आरती सब आप करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ काम पूरा एकदम बेनागा करते हैं। तो आपको तो वैसे ही साधना बहुत पक्का है। फिर भी प्रभु जी पक्की नहीं प्रभु जी, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हम बस उतना ही करते हैं। आपके आने के बाद आप जब हमारे घर में आए, आपके चरण कमल ने हमारे घर को पावन कर दिया प्रभु जी, तब से हम बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करते हैं प्रभु जी। आपसे प्रेरणा लेने के लिए आया था, और बहुत मुझे वहां पर प्रेरणा मिली, और माता जी ने खूब प्रसाद खिलाया 3 टाइम भर भर के। तो वो आपका प्रेम को लेने के लिए मैं आया था। नहीं प्रभु जी, आप आने के बाद हमें बहुत प्रेम मिला, और आप वहाँ उज्जैन में भी हम आए तब भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। मैं कहीं भी नहीं सकती प्रभु जी, मुझे बोला भी नहीं जाता है अच्छी तरह से हिंदी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तृप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस्कॉन में बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी आपके क्लास से ऐसी 3-4 साल से मेरे को ऐसी लगता है इस्कॉन कोई अलग चीज है। पहले तो अलग लगता था, अभी अलग लग रही है। अभी एक और क्वेश्चन मेरे को है प्रभु जी, मेरे एक लड़की है, वो एमडी के बाद एसआरसी कर रहा है, तो वो लड़की शादी करना नहीं चाहती है। वो कहता है मेरे को आगे बहुत सारे काम है, ऐसी शादी में फंसाओगे तो मेरे को आगे बहुत सारे काम करना है, ऐसी इस्कॉन में भी ज्वाइन वो तो है,
तो अभी कुछ भी करने नहीं बताए, खाली एक ही माला करता है। गुरु महाराज ने कहा एक ही माला करने के लिए, तो वही कर रहा है। कभी कभी टाइम होता है तो 1-2 मिनट के लिए गीता पढ़ के चली जाता है ड्यूटी पे। जो अभी मेरे को लग रहा है, वो तो कहता है शादी नहीं करनी, तो मेरे को अभी लग रहा है नहीं करनी तो अच्छा है। क्या करना चाहिए? हाँ, उनको अभी जो इच्छा है, कैरियर करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। तो भगवान अपने आप प्रेरणा देते हैं। उस तरह अभी जब जबरदस्ती बांध देंगे फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उनको करने दीजिए, उनके हिसाब से टाइम दीजिए, स्वयं ही निश्चय करेंगे। ठीक है। तो उसकी उम्र तो है ना 30 साल हो गई। लेकिन अब डिसीजन तो आप वो ज्यादा फोर्स करेंगे तो परेशान होंगे ना। डिसीजन उनको लेने दीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। लास्ट रश्मिमा माता जी। ओके, रश्मिमा माता जी और आशीष प्रभु लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ना पंजाब से हूँ। मैंने अपना ना मैं महाराज जी की शिष्य नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने 2009 में हमें ना किसी ने कोई ऑडियो दे दी जिसमें ना भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का 4 मिनट का कीर्तन था। मैंने इस्कॉन को कभी, हमारा जो शहर है पंजाब में बहुत छोटा है, हम इस्कॉन से नहीं जानते थे। मुझे महाराज जी का वो कीर्तन ना टच कर गया अंदर से। तो फिर मेरे को नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा, इसका नाम किसी ने बता दिया, भक्ति चारू स्वामी है। तो मैंने सोचा मैंने इनको ना सुनना है। कहीं ना कहीं नेट से ना मैंने लेक्चर निकाल लिए इस्कॉन डिआईट्री से। प्रभु जी, मैं पूरा दिन बैठकर ना छुट्टियों में, मैं टीचर हूँ, साइंस टीचर, मैं सारा दिन महाराज जी के लेक्चर सुनती रही। फिर मेरे अंदर हो गया कि मेरे को जब भी दीक्षा चाहिए तो महाराज जी से दीक्षा लेनी है। लेकिन क्योंकि मैं पंजाब से थी, मैं किसी डिवोटी के टच में नहीं आई। थोड़ी कुछ देर बाद मैं लुधियाना गई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अच्छा ऐसे लेक्चर सुनो। फिर हमारा 2019 में ना उन्होंने आईडीसी कोर्स करवाया कि आप गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से दीक्षा ले लो। जब तब मेरे को ना उस आईडीसी कोर्स में पता लगा कि आपके शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, किसी से भी दीक्षा ले सकते हो। मैंने फिर वहां पे फिर बोला कि मेरे को ना महाराज जी से दीक्षा चाहिए, मेरा हाथ भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के लिए है। वो कहते हैं कि नहीं, आपको वो दूर पड़ेगा, आप यहीं से दीक्षा ले लो। फिर मेरी वजह से गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी से दीक्षा हो गई थी। लेकिन प्रभु जी फिर 2000, मेरा बर्थडे ना 13 जुलाई का है। महाराज जी 4 जुलाई 2020 को ऐसे गए, 13 जुलाई को उनकी समाधि बनी। प्रभु जी 4 जुलाई 2021 को मेरे को रात को सपना आया कि मेरे को महाराज जी दिखे, भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, वैसे ही बहुत पास में। मैंने कहा महाराज जी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन लुधियाना डिवोटी बोले वो बहुत दूर है, आप यहीं से ले लो। तो महाराज जी बोले तो क्या हुआ, मैं आपको अभी दीक्षा दे देता हूँ। तब महाराज जी ने 2 बार बोला ओम तत्सत स्वाहा, ऐसे बोलकर कोई लेडी आई जो महाराज जी को बुलाकर ले गई। प्रभु जी तब मेरे को ये बताओ कि मेरा अभी भी हार्ट ना महाराज जी के लिए रिवील करता है। प्रभु जी मैं ये कोई अपराध तो नहीं करती इधर दोनों से? कोई अंतर नहीं है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही गुरु भाई हैं, घनिष्ठ हैं। और देखिए, गुरु तत्व एक होता है। यद्यपि हम दीक्षा कहीं से भी ले, अगर प्रमाणित परंपरा में, प्रभुपाद की परंपरा में दीक्षा है, तो हम शिक्षा फिर किसी भी गुरु से ले सकते हैं। और ये सारे गुरु एक समान होते हैं। तो आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी प्रेम कीजिए, उनकी शिक्षा का पालन कीजिए, और भक्ति चारू स्वामी महाराज से भी शिक्षा लीजिए, उनसे भी प्रेम कीजिए। ये गुरु तत्व मेरी एक इच्छा होता थी है। प्रभु जी मेरे को महाराज जी के शिष्य मिले, पता नहीं कैसे भगवान ने ये नेट से आपका क्लास दे दिया। मैं रोज आपकी क्लास मैं ना पंजाब आ रहा हूँ। यहाँ प्रमोदानंद प्रभु जी हैं और हरे कृष्ण उमा माता प्रिया जी। माता जी हैं, उनके घर में आ रहा हूँ अगले महीने। आप वहां पर आ जाइए। कौन से शहर में प्रभु जी? अमृतसर। ओके, अमृतसर में, ठीक है प्रभु जी। जब भी आना थोड़ा मेरे को बता देना, मेरी बेटी भी वहीं पे एमबीबीएस कर रही है, हम पक्का आएंगे मिलने प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी, आप 10 तारीख 10 मार्च को 10, 11, 12 मार्च को अमृतसर प्रभु जी आ रहे हैं हमारे घर पे। आप मोस्ट वेलकम है, आप आइए, मोस्ट वेलकम आपको होगा। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत आप नहीं है। सभी ना महाराज जी के शिष्य हो, मेरे को ऐसा रिवील, मेरे को देना, ब्लेसिंग दो कि मैं ना भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मैं महाराज जी की जो शिक्षा मैंने सुनी है ना, मैं उसको जीवन में उतार लूं प्रभु जी। थैंक यू आपका पावतम के लिए। माता आप कहाँ से हैं माता जी आप लोग? प्रभु जी हम बरनाला से हैं, लुधियाना। मेरी बेटी ना अमृतसर में गवर्नमेंट कॉलेज में वैसे एमबीबीएस कर रही है। वो कोई बात नहीं, आप मोस्ट वेलकम आइए। ठीक है, आपको 10 मार्च को आप अमृतसर आइए।
10 मार्च को हम 10-11 मार्च 3 दिन प्रभु जी का वहाँ पे प्रोग्राम है। ओके प्रभु जी, हम पक्का आएंगे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। लास्ट, थैंक यू माता जी। आशीष प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। सॉरी आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, आज आखिरी दिन फर्स्ट कैंटो का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रभु जी कि आपने हमको इतना अच्छा ज्ञान का प्रसाद दिया। और अजय अग्रवाल प्रभु जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से मुझे क्लास अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोग सभी का संग प्राप्त हुआ। और प्रभु जी आपकी जो आवाज है वो इतनी मधुर है, जो मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो हालांकि वाइफ तो नहीं अटेंड करती है, बाकी वो आपकी आवाज सुनती है तो बाद में मुझसे कहती है कि प्रभु जी की आवाज कितनी मीठी है और कितना अच्छा समझाते हैं। तो अध्यात्म में तो रुचि तो मेरी पहले से ही थी प्रभु जी, पर उसको सही दिशा मिल नहीं पा रही थी। पर अब जैसे क्लास अटेंड करके और माला करने से जो मन में संतुष्टि मिलती है और जो अपने दैनिक जो कार्य जो अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं, वो सब इस भागवतम क्लास और हरिमाला जप करने से बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और आगे भी ये सतत चलता रहे और ज्ञान का प्रवाह हम लोगों को प्राप्त होता रहे, बस यही आशा करता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। उनके जो सिखाई हुई चीजें हैं उन्हीं को हम दोहरा रहे हैं। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj, all glories to all devotees। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। जय।